ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि भगवान ने बहुत कुछ समझाने के बाद पिछले श्लोक में कहा कि भाई अर्जुन, अगर तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला और मरने वाला जानते हो तो भी इस बारे में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोग ऐसा शोक नहीं करते हैं। तो अब ऐसा शोक न करके बल्कि क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब हम ध्रुव जानते हैं ना, ध्रुव कहते हैं अटल है, जो हमेशा ध्रुव तारे से जो मिलाते हैं। ध्रुव तारे को क्या कहते हैं? क्योंकि ध्रुव तारा अटल माना जाता है, क्योंकि वो एक ही आकाश में एक ही जगह पर रहता है। तो भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है, मतलब अटल है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो ध्रुव है, जो ध्रुव है, जो जन्म जिसने लिया है उसका मृत होना वो भी ध्रुव है। ध्रुव है मतलब अटल है। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म दोनों निश्चित हैं। जब दोनों ही निश्चित हैं, अब देखिए हमारी समस्या क्या होती है, ये मान्यता के हिसाब से भगवान कह रहे हैं, महर्षि व्यास कह रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इन सब बातों को जानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन एक बात बताइए, हमारे इस जन्म में, हमारे इस शरीर में ये तो हमें मालूम है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, भली भांति मालूम, सबको पता है। देखिए बाल बुद्धि का व्यक्ति कोई भले ऐसा सोचे कि वो नहीं मरेगा, या कोई वो विशेष हो सकता है कि जो ना मरेगा। जैसे आजकल कुछ दिनों पहले एक स्टडी आई थी, इसमें इजराइल में बहुत सारी कुछ ऐसी रिसर्च चल रही है जिसमें कि बहुत सारे लोग आयु बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो 90 वर्ष और 80 वर्ष 100 वर्ष ऐसे हो रहे हैं और जीवित ज़्यादा रहने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि ये 10-5 साल भले ही बढ़ा लें, ऐसा नहीं होगा कि वो 80 साल 90 साल की बनस्पत वो 400 साल के, 1000 साल के, 10,000 साल की आयु पा जाएंगे। तो नहीं होने वाला, सबको पता है। तो जन्मे हुए का मृत्यु सबको पता है, लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होती है? मरने के बाद दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, इसमें लोगों को बहुत बहुत उहापोह रहती है, किंकर तब विमोड़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये बात पता नहीं सही है कि नहीं है। और पीछे एक श्लोक में हमने इस बारे में चर्चा की थी। एक बात बताइए, इस जन्म में अपने आप के अंदर परीक्षा करके देखिए, इस जन्म में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि जिनका कारण समझ में नहीं आएगा। इस जन्म में आपके साथ हुई घटना है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, कभी कभी आपने बहुत प्रयास किया होगा, सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी कम प्रयास किया होगा, बहुत ज्यादा सफलता मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं कि पैसे ही पैसा है, अथाह पैसा है, समझ में नहीं आता क्या करें। और कुछ लोग जीवन भर पैसे के लिए, धन के लिए कोशिश करते रहते हैं और बहुत कठिनाई में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा है उसे कोई विशेष एक तरीका पता है पैसा बनाने का। नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस फिर भी उनके पास पैसा है। और दूसरे उसके विपरीत उन लोगों को देखिए जो कर के हार गए और पैसा नहीं है। मैंने ये बात केवल इसलिए कही कि इस जन्म में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब हमारे इस जन्म के ही कर्मों का फल नहीं है। ये बात हम कहीं ना कहीं जानते हैं, कभी जो माने या ना माने, लेकिन हम कहीं ना कहीं, और विशेषकर कम उम्र के व्यक्ति को ये बात थोड़ी देर में समझ में आती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, सिखाया जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे वो हो जाएगा। 2 धन 2 4, 2 गुणा 2 4, बस हर जगह गणित लगता है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा।
लेकिन जब जीवन आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे समझ में आता है कि हर चीज चाहिए वाली नहीं होती, सामर्थ्य होते हुए भी कई बार नहीं होती। सामर्थ्य का विषय नहीं है ये हमेशा, अधिकांश सामर्थ्य का विषय है, लेकिन हमेशा सामर्थ्य का विषय ये भी नहीं है। तो फिर क्या कहा जाए? मैं ये बात आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि जो मरे हुए का जन्म निश्चित इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब आप मरे थे पिछले जन्म में, तब आपके पास कुछ योग्यताएं थी, कुछ आपके कर्म थे, उन कर्मों के फल थे। पिछले जन्मों के सारे कर्मों के सारे फल तो आपको पिछले जन्म में नहीं मिलेंगे। जैसे इस जन्म में जितने कर्म हमने किए हैं उनके सारे के फल मिलना असंभव है। कुछ के मिलेंगे, सबके नहीं मिलेंगे। जो छूट जाएंगे उनका क्या होगा? अगर हम ये कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ इसी जन्म में है वही खत्म है, वही आखिरी है, चलो बात समझ में आ गई। लेकिन तो फिर इस जन्म में जो शुरुआत, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो कुछ अनचाही चीजें मिली थी वो आपको कैसे मिली, तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि सब कुछ जो है 2 दूनी 4 जैसा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है जिसको हम ना तो समझ पाए हैं और ना हम कभी समझ पाएंगे। कैसे? ये जो मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, इस बुद्धि से, जैसे होता ना हम लोग। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, देखिए आप अभी तक की मेरी जो कुछ भी हम बात कर रहे थे उससे आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो ऐसी बात करने का तो कोई तर्क है नहीं जो विज्ञान पर खरी ना उतरे, उसका क्या फायदा। लेकिन ये जरूर तय है कि विज्ञान के पास हर प्रश्न का उत्तर नहीं है, और आज नहीं, कल भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो उन प्रश्नों के उत्तर कहां से मिलेंगे? और जो मिलेंगे, लगभग आप ये समझ लीजिए, यहां पर विज्ञान से अधिक तर्क का प्रयोग कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर हमारा पिछला जन्म नहीं होता तो इस जन्म में जो योग्यताएं हमें मिली हैं वही क्यों मिलती कोई बगल वाले की, दूसरे व्यक्ति की, जिसके पास हमसे अधिक योग्यताएं हैं, अधिक पैसा है, अधिक सुविधाएं, वो हमें क्यों नहीं मिल गई? वो हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि कहीं कुछ अंतर था हमारे कार्य में और उस दूसरे व्यक्ति के कार्य में। उसने संभवतः उसका एक ऐसा जन्म था जिसमें कि उसके अच्छे फल फलीभूत हो रहे थे, तो वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सुख से बिता रहा था, और हमारे कुछ अच्छे फल और कुछ ऐसे फल फलीभूत हो रहे थे जिससे हमें कुछ कष्ट भी हुआ। तो स्थितियां दोनों होती हैं, ऐसा मत समझें कि एक ही स्थिति होती है। इसलिए जैसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं वैसे ही हमें याद रखना चाहिए कि जब जन्मे हुए व्यक्ति का मृत्यु और मृत्यु हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है, तो हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होना है, अटल है। मृत्यु जन्म की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत छोटी छोटी चीजों पर उनको ले जाएं और कहें कि देखो ये वाला काम। जीवन पूरा ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि हमें हमेशा हर कार्य के लिए प्रयास करने होते हैं। लेकिन जहां तक जन्म और मृत्यु का प्रश्न है, वो हमारे नियंत्रण की चीज नहीं है, और ये हम सभी जानते हैं। और जब कोई नियंत्रण की चीज नहीं होती तो हम क्या करते हैं? समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, धीरज रखने वाला व्यक्ति, वो क्या करता है? वो जो कुछ कर सकता है उस पर फोकस करता है, उस पर अपना ध्यान लगाता है। जो नहीं कर सकता उसको किनारे कर देता है। तो हमें इस बिना उपाय वाले विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।